जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने भी आज जेवीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है और अगर आप भी चाहते हो कि आपको क्लासेस लगने तक हर एक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिले, अगर आप क्लासेस लगने तक सारी गाइडेंस चाहते हैं तो आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सबसे पहले आपने यही काम करना है। इसके अलावा दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस करना है। अब दोस्तों आपका आज एंट्रेंस एग्ज़ाम तो हो गया। सबसे बड़ा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस जो कि काफ़ी कैंडिडेट्स की तरफ से देखने को मिल रहे हैं, आगे का प्रोसेस क्या रहेगा, रिज़ल्ट कब तक आएगा, काउंसलिंग कहाँ पे होगी, कब होगी, कैसे पता लगेगा कि हमें कौन सी सीट मिली है, सारी चीज़ों को हम वन बाय वन इसी वीडियो में कवर करेंगे। इसके अलावा दोस्तों कितने मार्क्स वाले कैंडिडेट्स को सरकारी सीट मिल सकती है, यानी कि जो एक्सपेक्टेड आपकी कट ऑफ है फॉर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सीट्स, वो मैं आज शाम को वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आपने वो वाली वीडियो भी देखनी है। अब देखेंगे दोस्तों, आज आपका एग्ज़ाम हुआ है तो मैं आपको बता दूं, एग्ज़ाम के लगभग 40 से 45 दिन तक इससे पहले आने की पॉसिबिलिटी नहीं होती। हो सकता है इस बार दे दे, लेकिन मैक्सिमम टाइम 40 से 45 डेज तक ही आपका जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है वो आता है। ठीक है, तो आपने ये मान के चला 40-45 जो दिन है आपके रिज़ल्ट तक लग जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जैसे ही आपका रिज़ल्ट आएगा उसके कुछ 10-12 दिनों के बाद एक लिस्ट आएगी। ठीक है, ये जो लिस्ट है इसे आप मेरिट लिस्ट के नाम से जान सकते हो। ठीक है, इसी लिस्ट में आपको ये बताया होगा कि जो आपकी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग है ना, उसमें कौन से कैंडिडेट का कौन सा रैंक है। ठीक है, जैसे मान लो कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसके हाईएस्ट मार्क्स है 99 है, किसी के 100 भी है ना, तो उस बंदे का पहला रैंक होगा। इवन की जो 0 मार्क्स वाले कैंडिडेट्स हैं उनको भी यहाँ पे रैंक मिलता है कि कौन से नंबर पे वो आ रहे हैं। तो जितने भी कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया है उस लिस्ट में उनको अपना रैंक पता लग जाएगा। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों जैसे ये आपकी लिस्ट आएगी, आपको लगभग 7-8 दिनों का टाइम मिलेगा अपनी काउंसलिंग के लिए प्रेपरेशन करने के लिए। ठीक है, आपने अपने डॉक्यूमेंट सारे ही प्रिपेयर करने हैं। हिमाचली बोनाफाइड, अगर आपकी सब कैटेगरी है जैसे कि बीपीएल वगैरह, वो भी आपने ईडब्ल्यूएस वगैरह वो भी आपने प्रिपेयर करके रख लेना है। कैटेगरी से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रख लेना है, क्योंकि काउंसलिंग टाइम जो चीज़ें हैं वो सारी ही देखी जाती है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों आपकी जो काउंसलिंग है ना, अकॉर्डिंग टू मी अपना जुलाई के एंड में या फिर अगस्त की स्टार्टिंग में ही स्टार्ट होगी। तो ये चीज़ आपने माइंड में रख लेनी है। आपको एक नोटिफिकेशन आएगी HPBUSC की ऑफिशियल साइट पे, आपने और किसी भी चीज़ पे ट्रस्ट नहीं करना है, गूगल बाबा से जाके नहीं पूछना है कि काउंसलिंग कब है। सारी ही चीज़ें आपको जहाँ हमारे चैनल के माध्यम से या फिर आपने उनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसको डेली चेक करते रहना। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे ही देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों आपको काउंसलिंग के दौरान पता लग जाएगा कि आपको कौन सी सीट कहाँ पे मिली है। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा आपको सीट मिलती किस हिसाब से है। मान लो एक कैंडिडेट है जिसके कि 65 मार्क्स है ना, उसको 101% अपनी ही डाइट में सीट मिल जाएगी। आपसे अलग अलग तरह की प्रेफरेंस पूछी गई होती है कि पहले नंबर पे आपने किसे रखना है, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पाँचवें पे। ठीक है, मान लो आपकी जो पहली प्रेफरेंस वाली सीट है वहाँ पे इस जो सीट्स है वो रिमेनिंग नहीं है, तो वो आपकी सेकंड प्रेफरेंस को देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको मैं एक और एडवाइस देना चाहूँगा। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको अगर गवर्नमेंट सीट ना मिले तो वो जेवीटी करते ही नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको कहीं दूर पे गवर्नमेंट सीट मिले, इसके अलावा अगर आपको अपने पास में ही प्राइवेट सीट मिले, दोनों की ही वैल्यू सेम रहेगी। जितना दूर वाली गवर्नमेंट सीट का आपका खर्चा आ जाएगा ना, उससे कम खर्चा आपका पास वाली जो प्राइवेट डाइट है वहाँ का आएगा। तो आपने इस चीज़ के बारे में ज़रूर थिंक करना है। और मैं आपको बता दूं, वैल्यू दोनों की सेम है, जस्ट फीस का फ़र्क है। जैसे ही जेवीटी ख़त्म हो जाएगी कोई भी नहीं पूछेगा कि सरकारी से कर रखी है या फिर प्राइवेट से कर रखी है। इसके ऊपर इसका जो इम्पैक्ट है वो जॉब के ऊपर भी नहीं पड़ता। तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ज़रूरी नहीं कि अगर आपको सरकारी मिली तभी ही करनी है, प्राइवेट मिलेगी तब भी आपने जेवीटी कर लिया, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टाइम होता है। अगर मान लो आपने ये सोचा कि हम अगले साल करेंगे, सरकारी से करेंगे, तो भाई साहब आपका एक टाइम वेस्ट जाएगा। हालांकि आपने, मैं ये मान के चला हुआ हूँ कि आप पैसे बचाने के लिए कर रहे हो, लेकिन जो आपका एक साल बर्बाद गया उसकी कीमत आप खुद ही जानते हो। तो उम्मीद है सारी ही चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। किसी भी तरह का कोई डाउट रहते आपने मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 8219699057 पे मैसेज कर देना है। इसके अलावा दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करिएगा। HP एग्ज़ाम्स भी जारी हमारे इंस्टाग्राम
जो अपना अकाउंट है उसका नेम है। अगर आप पटवारी एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपने हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहना। थैंक यू सो मच।